Next is steam curing. Concrete can also be cured by application of artificial heat while it is in moist condition, and both of these condition is accomplished by steam curing. कहने का मतलब है स्टीम क्यूरिंग में हम आर्टिफिशियल हीट अप्लाई करने के साथ साथ हम कंक्रीट को मॉइस्ट भी रख रहे हैं, तो यानी कि आपका जो लॉस ऑफ मॉइस्चर है वो भी आपका रिप्लेनिश हो रहा है और साथ ही साथ टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो हाइड्रेशन प्रोसेस जो हो रहा है वो जल्दी अचीव हो जा रहा है। तो स्टीम क्यूरिंग में आपके दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, साइमल्टेनियसली क्या हो जा रही हैं, अचीव हो जा रही हैं। यानी कि हम हाइड्रेशन प्रोसेस को जल्दी से जल्दी भी कर दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, जो लॉस ऑफ मॉइस्चर हो रहा है उसको रिप्लेनिश भी कर दे रहे हैं बाय सप्लाइंग मॉइस्चर। तो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड क्यूरिंग, क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है, जो गेन इन स्ट्रेंथ हो रहा है उसका रेट क्या हो जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, जो इसका एडवांटेज है, इसके वेरियस एडवांटेज है इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्री कास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट्स। यानी कि जो पहले ही से कंक्रीट के प्रोडक्ट्स बना के रखे गए हैं फिर उनका यूज़ किया जाता है एट द कंस्ट्रक्शन साइट, तो उनके लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। क्यों एडवांटेज है, क्योंकि हम फॉर्म वर्क जल्दी से जल्दी रिमूव कर देंगे, क्योंकि हाइड्रेशन जल्दी हो जा रहा है, स्ट्रेंथ जल्दी अजीब हो जा रही है, तो फॉर्म वर्क यानी कि मोल्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्टर पीरियड यानी कि हम एक्सेलरेटेड क्यूरिंग है, यानी कि शॉर्टर पीरियड में हम स्ट्रेंथ गेन अचीव कर ले जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, और आपकी स्टोरेज स्पेस भी फैक्ट्री में क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। क्लियर है, तो ये सब एडवांटेजेस हैं इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्री कास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट्स स्टीम क्यूरिंग के। क्लियर, स्टीम क्यूरिंग की अगर बात करें, अगर हाई टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर पे हाइड्रेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि हाइड्रेशन में क्या होता है, जो CSH जेल बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वो आपका जो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट में सिलिका होगा उससे आपका रिएक्ट करेगा, उससे रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेगा जिस जो कि रिजल्ट्स करेगा हाइयर स्ट्रेंथ में। बात समझिएगा कि जब टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं तो यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पे हाइड्रेशन हो रहा है, तो अब ज़्यादा टेम्परेचर पे हाइड्रेशन हो रहा है तो जो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स आपका रिलीज हो रहा था वो अब किससे रिएक्ट हो जाएगा, जो सिलिका फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में प्रेजेंट है तो उससे रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा और जो कि ज़्यादा स्ट्रेंथ देने में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो हाइड्रेटिंग आपके डाई कैल्शियम सिलिकेट्स और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट्स होंगे वो हाइयर टेम्परेचर पर रिएक्ट करके सल्फेट रेजिस्टिंग कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। क्लियर है, तो जाहिर सी बात है कंक्रीट आपका जो इस प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, सल्फेट अटैक से क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करेंगे, श्रिंकेज को भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। क्लियर है, तो बात समझिएगा कि जब हाइड्रेशन ज़्यादा टेम्परेचर पे हो रहा है तो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अचीव हो जा रही है। क्यों अचीव हो जा रही है, क्योंकि जो इनसॉल्युबल जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स था वो आपका सिलिका से रिएक्ट करेगा जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में, तो और इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म करके बेटर रिजल्ट, बेटर स्ट्रेंथ दे देगा, हाइयर स्ट्रेंथ दे देगा। साथ ही साथ जो हाइड्रेटिंग आपके डाई कैल्शियम सिलिकेट्स और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होंगे वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे हाइयर टेम्परेचर पे और वो सल्फेट रेजिस्टिंग क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे, और साथ ही साथ आपका श्रिंकेज भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है, तो बेसिकली ये आपके एडवांटेजेस भी हैं स्टीम क्यूरिंग के, कि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जा रही है, सल्फेट रेजिस्टिंग कंपाउंड फॉर्म हो जा रहा है, यानी कि अब कंक्रीट सल्फेट अटैक से क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने लगेगा, और साथ ही साथ श्रिंकेज भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। स्टीम क्यूरिंग हम जो करते हैं वो हम या तो लो प्रेशर पे करते हैं या तो हम हाई प्रेशर पे करते हैं। ठीक है, बेसिकली कंक्रीट मेंबर्स को हम हीट करते हैं बाय स्टीम एट टेम्परेचर ऑफ 93 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या तो हम लो प्रेशर पे करेंगे या तो हाई प्रेशर, टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस ही होगा, या तो लो प्रेशर पे हीट स्टीम सप्लाई करेंगे या तो हाई प्रेशर पे करेंगे। लो प्रेशर पे अगर सप्लाई कर रहे हैं तो 70% जो 20 डे स्ट्रेंथ होगी वो 16 से 24 घंटे में ही मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं 28 दिन पे कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो आ रही थी वो 30 आ रही थी, 30 मेगा पास्कल। ठीक है, तो अगर लो प्रेशर पे कर रहे हैं हम क्यूरिंग, लो प्रेशर स्टीम क्यूरिंग कर रहे हैं हम, तो आपकी 21 मेगा पास्कल जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो 16 से 24 घंटे में मिल जाएगी। क्लियर है, अगर वही हम हाई प्रेशर पे कर रहे हैं तो पूरी 28 दिन की यानी कि 30 मेगा पास्कल पूरे कितने दिन में अचीव हो जाएगी, एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में मिल जाएगी। तो देख रहे हैं आप स्टीम क्यूरिंग का फायदा। क्लियर है, जो हमको नॉर्मली स्ट्रेंथ गेन करने में टाइम लगता था 28 दिन तक,
वो हमारी 16 से 24 घंटे है तो 24 घंटे में ही अचीव हो जा रही है, तो यानी कि फॉर्म वर्क हम जल्दी से जल्दी हटा देंगे। ठीक है, तो ये लो प्रेशर पे भी कर सकते हैं, तो हाई प्रेशर पे भी कर सकते हैं। हाई प्रेशर पे करने का बस यही डिसएडवांटेज है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो 50% क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एट एट हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ रिड्यूसेस टू 50%। कुछ पॉइंट्स अब आपको नोट करने लायक है। ठीक है, स्टीम क्यूरिंग जो मोर फेवरेबल होता है वो लो वाटर सीमेंट रेशियो के लिए होता है। यानी कि अगर हम दो कंक्रीट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक लो वाटर सीमेंट रेशियो और एक हाई वाटर सीमेंट रेशियो, तो हम कंक्रीट स्टीम क्यूरिंग किसको देंगे, लो वाटर सीमेंट रेशियो को। ठीक है, कुछ और पॉइंट नोट करने लायक है कि अर्ली राइज इन टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ कंक्रीट में बी डेट्रीमेंटल एज ग्रीन कंक्रीट में बी टू वीक टू रेजिस्ट एयर प्रेशर सेटअप इन द पोर्स। यानी कि हम जो फ्रेश कंक्रीट है, ठीक है, वो धीरे धीरे सेट हो रहा है, यानी कि उसके सेटिंग पीरियड के दौरान ही अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो आपका ग्रीन कंक्रीट यानी कि फ्रेश कंक्रीट के लिए बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल होगा। क्यों डेट्रीमेंटल होगा, क्योंकि वो जो इस टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वॉइड्स में एयर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और ये जो फ्रेश कंक्रीट होते हैं, जो ग्रीन कंक्रीट होते हैं, बहुत वीक होते हैं इन एयर प्रेशर को रजिस्ट करने की कंडीशन में। क्लियर है, तो हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा देंगे एट द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है कि रेट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस पर आवर। यानी कि अगर हम टेम्परेचर घटाना है या बढ़ाना है तो 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस पर आवर ही हम घटाएं या बढ़ाएं, क्योंकि हम कंक्रीट को थर्मल शॉक से क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, अब स्टीम क्यूरिंग करने के बाद हम वाटर क्यूरिंग भी करेंगे फॉर एटलीस्ट 7 डेज, क्योंकि हम स्टीम क्यूरिंग नहीं करते हैं 6 से 7 दिन के लिए, हम स्टीम क्यूरिंग करते हैं कि हमारी 50% स्ट्रेंथ अचीव हो जाए। ठीक है, फिर हम जो स्ट्रेंथ अचीव करना है वो हम किससे कर लेंगे, वाटर क्यूरिंग से कर लेंगे। क्लियर है, तो स्टीम क्यूरिंग इज फॉलोड बाय वाटर क्यूरिंग फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 7 डेज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्यूरिंग है दैट इज क्यूरिंग बाय इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, it gives better result than steam curing। ठीक है, it gives better result than steam curing but it will be expensive at it uses infrared radiation। ठीक है, it gives better result than steam curing। क्लियर है, इंफ्रारेड रेडिएशन क्यूरिंग के लिए जो ऑपरेटिव टेम्परेचर होता है वो होता है 90 डिग्री सेल्सियस। ऑपरेटिव टेम्परेचर इज 90 डिग्री सेल्सियस, और ये जो यूज होता है ये यूज होता है फॉर मेकिंग हॉलो कंक्रीट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये यूज होता है फॉर मेकिंग हॉलो कंक्रीट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्यूरिंग बाय इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी कि अब हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम प्रोवाइड किससे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग। सबसे पहले दिस मेथड इज एक्सपेंसिव। दिस मेथड इज एक्सपेंसिव। हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी कंक्रीट सरफेस है उस कंक्रीट सरफेस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग या तो बाय पासिंग एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, बाय पासिंग एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ लो वोल्टेज। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं आपका ये कंक्रीट सरफेस है। ठीक है, ये साइड व्यू देख रहे हैं हम। ठीक है, दीज आर द अपोजिट फेसेस, दीज आर द अपोजिट फेसेस। ये हमारा कंक्रीट कास्ट होके बन गया है, कॉम्पैक्ट भी हमको इसको कर दिए हैं। अब इसको हमें क्योर करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन अपोजिट फेसेस पे हम इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। इलेक्ट्रोड्स होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स हम अपोजिट फेसेस पे लगा देंगे। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोड्स। क्लियर है, अब इन इलेक्ट्रोड्स से हम अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे, एसी करंट पास करेंगे। ठीक है, ऑफ लो वोल्टेज, ऑफ लो वोल्टेज। जनरली जो वोल्टेज होता है वो होता है 30 to 60 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि एडिशनल हीट हम सप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एसी करंट ऑफ लो वोल्टेज। वोल्टेज कितना है, 30 से 60 वोल्ट। तो ये हीट क्या करेगा, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को बढ़ाएगा।
यानी कि जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट कर जाएगी। तो जो 28 दिन की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो 28 दिन की स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक क्यूरिंग की वजह से, वो आपकी कितने दिन में मिल जाती है, इज अचीव्ड इन 3 days। इज अचीव्ड इन 3 days बट इट इज एक्सपेंसिव। तो ध्यान रखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कंक्रीट जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसके अपोजिट फेसेस पे हम क्या कर दे रहे हैं, दो अपोजिट फेसेस को पूरी तरीके से हम एक इलेक्ट्रोड्स से हम क्या कर दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रोड्स किस फॉर्म में रहते हैं, प्लेट्स के फॉर्म में रहते हैं, इलेक्ट्रोड इन फॉर्म ऑफ प्लेट्स। क्लियर है, इलेक्ट्रोड्स इन फॉर्म ऑफ प्लेट्स। अब इन इलेक्ट्रोड्स की मदद से हम एसी करंट सप्लाई करेंगे लो वोल्टेज का, 30 से 60 वोल्ट का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एडिशनल हीट सप्लाई करेगा, वो क्या कर देगा, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को बढ़ा देगा, ठीक है। तो जो 28 दिन की स्ट्रेंथ हो जाती है वो 3 दिन में ही आपकी क्या हो जाती है, अचीव हो जाती है। अब मैंने केमिकल क्यूरिंग के बारे में बता दिया था। जो केमिकल क्यूरिंग में क्या करते हैं, हम एक केमिकल फिल्म अप्लाई कर देते हैं कंक्रीट प्रोडक्ट्स पे या तो कंक्रीट सरफेस पे, और ये केमिकल फिल्म क्या करती हैं, लॉस ऑफ मॉइस्चर को क्या करती हैं, प्रिवेंट कर देती हैं। और हम कौन से केमिकल्स यूज करते हैं, हम केमिकल्स यूज करते हैं बेसिकली वाटर ग्लास, या तो हम कह सकते हैं उसको हम कहते हैं सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई क्यूरिंग।